नमस्कार साथियों, आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 38 वर्ष के पुरुष का पाम है। अगर आप में से भी कोई भी इसी तरीके से अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहे तो मेरे नंबर 858821 529 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कांटेक्ट केवल और केवल व्हाट्सएप से करना है। तो चलो विदाउट डिले इनकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखो, सबसे पहले प्रारंभ करते हैं इनकी उंगलियों से। अगर मैं आपकी उंगलियों को देखूं ना, तो इन सारी उंगलियों के बीच में बहुत सारा गैप आ रहा है। धन नहीं रुक पाता। जिस तरीके से मुट्ठी में रेत लो और अगर छिद्र होते हैं तो व्यक्ति रेत निकल जाती है। सेम एज जिन लोगों की उंगलियों के बीच में बहुत ज्यादा छेद होते हैं, धन आएगा बाद में, खर्च पहले हो जाएगा। बस वो वाली स्थितियां इन लोगों के साथ बन जाती हैं। वो स्थिति आपके साथ भी हो सकती है। एक एक करके उंगलियों का विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपकी गुरु की उंगली, बहुत ज्यादा झुकाव शनि की उंगली की तरफ। अब ऐसे में कुंडली में भी गुरु और शनि आसपास ही होते हैं। जब आपके हाथों में ये स्थिति बनती है ना, या तो साथ ही बैठे होंगे एक घर आगे पीछे, और आपकी कुंडली में भी ऐसी स्थिति है कि गुरु जो है और शनि एक घर आगे पीछे ही बैठे हुए हैं। अब होगा क्या, इस चीज का क्या अर्थ होगा? यह आपको ना थोड़ा धार्मिक ज्यादा बना सकती है, आपको काल्पनिक ज्यादा बना सकती है, आपकी ना प्लानिंग बहुत ज्यादा हो सकती है, एग्जीक्यूशन कम हो उसका। बहुत सारी चीजें प्लान करो लेकिन एग्जीक्यूट उतना अच्छे से नहीं कर पाओ उस चीज को, या हिम्मत कई बार नहीं व्यक्ति जुटा पाता चीजों को करने की। ये चीज जो होती है इस तरीके की हो सकती है। और इसके अलावा देखो, कहीं ना कहीं शनि का जो प्रभाव है वो चीजों में डिले भी करा रहा है आपको। काम आपके जो है ना उतने स्मूथली नहीं बनते होंगे मेरे हिसाब से, डिले बहुत ज्यादा रहता होगा। वो चीज भी आपके हिसाब किताब यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है। वैसे अगर हम गुरु की बात करें तो आपकी कुंडली में गुरु जो है बहुत अच्छा तगड़ा योग बना रहे हैं, बट वो अभी फ्रूटफुल आपके लिए रिजल्ट्स नहीं है। वो बहुत ज्यादा टाइम है अभी। गुरु की महादशा आएगी तब हंस योग बन रहा है आपकी कुंडली के अंदर। वो अपना प्रभाव तब आपको देंगे, तो वो अच्छा प्रभाव दे सकते हैं आपको, काफी अच्छा प्रभाव भी दे सकते हैं। मगर हाथ में अभी वो स्थितियां मुझे नजर नहीं आ रही हैं, तो हम उसको अभी बाद में देखेंगे। पहले हाथ ही पे आ जाते हैं। देखो, कुंडली में योग बन रहा है, कुंडली में क्या होता है और हाथ में क्या फर्क है मैं बता देती हूँ। कुंडली में कई बार क्या होता है, एक बहुत अच्छा योग बन रहा है मगर इधर उधर के ग्रहों की खराब दृष्टि पड़ गई तो वो योग उतना फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं देता। लेकिन हथेली में क्या होता है कि हमें साफ दिख रहा है भाग्य रेखा कहाँ चल रही है, कहाँ नहीं चल रही, कितना पैसा आएगा कितना नहीं आएगा। ठीक है, तो हम उसके हिसाब से ज्यादा क्लैरिटी से बता पाते हैं, इसलिए हम वापस अभी हाथ पर आ जाते हैं। अब देखो, ये वाली उंगली का हमने बात कर लिया। अच्छा, मैरिड लाइफ में भी मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कुछ तनातनी हो। उसका रीजन मैं आपको बताऊंगी। उसका रीजन है यहाँ पर, आपने यहाँ पर एक मार्क करके भेजा है तिल। वैसे तो अच्छी बात है कि ये उल्टे हाथ में ही है, सीधे हाथ में तो और ज्यादा असर आता। एक तो गुरु की उंगली इस तरह की, आप देखो किस तरीके से है, नीचे से इतनी मोटी और ऊपर से बिल्कुल ये खराब हो गई उंगली। बहुत अजीब सा इसका शेप हो गया। एक होता है हाथी की शेप ली हुई। एक तो खाने पीने की आदतों को भी बहुत ध्यान रखना। गुरु जो होते हैं ना, फूड हैबिट्स भी हैं हमारी, वो भी खराब हो सकती हैं और उसकी वजह से आपको लीवर का प्रॉब्लम, डायबिटीज का प्रॉब्लम, इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बीपी का प्रॉब्लम, ये सारी चीजें आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। तो हमें वहां पर थोड़ा सा सतर्क रहना है। और दूसरा, मैरिड लाइफ में भी देखो कुछ ना कुछ ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है जब ये तिल इस तरीके से गुरु माउंट पे आता है। कहीं भी आ सकता है, मतलब आपकी हेल्थ को भी प्रभावित कर सकता है, मैरिड लाइफ को भी कर सकता है, दोनों में से किसी एक को भी कर सकता है, और ये भी संभव है कि दोनों को ही प्रभावित कर दे। तो ये चीज का आपको ध्यान क्या रखना है। आप क्या कर सकते हो इसमें, पीले रंग का जो धागा होता है, मतलब धागा बोले तो कलावा जिसे हम बोलते हैं पूजा का ना, वो आप अपने हाथ में बांधो, इसी वाले इसी हाथ में बांधना है। और पीला तिलक, चाहे चंदन का लगाओ चाहे हल्दी का लगाओ, डेली अपने माथे पर आपको लगाना ही लगाना है। आप हल्दी के पैकेट हर गुरुवार वाले दिन, एक हल्दी का पैकेट हर गुरुवार के दिन मंदिर में दान किया करें। हो सके तो 8 बार तो मतलब कम से कम करना है, और ज्यादा कर सकते हैं तो रेगुलरली करें। जितनी प्रॉब्लम आनी होंगी उससे डेफिनेटली कम हो जाएंगे। हम ये तो नहीं कहते कि हम भगवान हैं, हम सब चेंज कर सकते हैं, ऐसा तो कोई भी नहीं कर सकता किसी का भाग्य चेंज। हाँ, मगर यह है कि जितना प्रभाव ज्यादा खराब होना होगा उसको हम कम कर सकते हैं, बस इतना हमारे हाथ में रहता है अपने कर्मों से, है ना। अब यहाँ पर देखो, गुरु की जो स्थिति होगी ना, ये वाइफ की आपकी ना हेल्थ को भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। कई बार ये भी हो जाता है कि पार्टनर की हेल्थ को प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। अब यहाँ पर आओ, ये वाला केवल जो ये वाला गैप बनता है ये बंदे को हेल्पिंग भी बना देता है, ये चीज भी रहती है। माइंड लाइन के ऊपर आते हैं। अगर हम, माइंड लाइन बहुत शार्प है आपकी, बहुत अच्छी माइंड लाइन है, बुद्धि बहुत तेज होगी इनकी।
किसी भी चीज को ग्रस्प करना अपने आप में एकदम से तेजी से ग्रस्प कर लेते होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं हम वापस अपनी उंगलियों की तरफ, फिर माइंड लाइन को भी डिस्कस करेंगे। शनि की उंगली अगर इनकी देखी जाए, शनि की उंगली इनकी ठीक ठाक स्थिति में, कोई बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पे भी नहीं है। शनि ना पैसा देते हैं, और भाग्य की रेखा जो होती है, जो मैं आपको हाथ में ही हाथ के हाथ ही कनेक्ट करा दूं, भाग्य की रेखा जो होती है वो सीधा शनि माउंट पर जाती है। उंगली का आकार भी उतना अच्छा नहीं और भाग्य रेखा में भी उतना दम नहीं, तो पैसा बहुत मेहनत से आ रहा होगा, है ना। हम यहाँ पर भी देखें तो शनि आपकी कुंडली में लाभ भाव में बैठे हुए हैं, शनि आपकी कुंडली में अच्छे भाव में बैठे हुए हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन हथेली में उतने फ्रूटफुल रिजल्ट्स मुझे नहीं नजर आ रहे हैं। हथेली की मैं बात करूं तो रेखा ये चली, फिर ये चली, फिर टूट गई। टुकड़ों में भाग्य रेखा होगी, सफलता भी टुकड़ों में, कुछ दिन अच्छे कट गए, चीजें ठीक ठाक चली गई, फिर थोड़ा सा डाउन देखा। उस तरीके का अप एंड डाउन मुझे हाथ में नजर आ रहा है। इस वक्त आपकी मंगल की महादशा चल रही है, अगर कुंडली की बात करें, और मंगल आपके लग्न में बैठे हुए हैं। हो सकता है क्रोध भी ज्यादा आता हो, क्योंकि मंगल ना थोड़ा गुस्सा भी तेज कर देते हैं व्यक्ति का। हनुमान जी का प्रसाद आपको जरूर चढ़ाना चाहिए, और भाग्य रेखा के लिए क्या करना चाहिए, कर्म करना चाहिए। एक काम कीजिए, आप 1 किलो आटा और 1 किलो चीनी मंगाइए, दोनों को मिक्स कीजिए और एक डिब्बे में भर के रख लीजिए। 1 किलो मूंग की दाल साबुत वाली मंगाइए, उसको भी एक डिब्बे में रखिए, और डेली घर से निकलने से पहले दोनों एक एक मुट्ठी लीजिए, कोई छोटी छोटी डिब्बियां बना लीजिए, उसमें डालिए, और जब आप अपने काम पे जाते हैं तो एक आटा चीनी चींटियों के लिए, और एक डिब्बी जो है पंछियों के लिए, जो दाने हैं, बहुत ज्यादा डालने की जरूरत नहीं होती है, डेली करने की जरूरत होती है ना, कंटिन्यूटी में करने की जरूरत होती है। वो आप कीजिए, ये हम आपके कर्मों के लिए करवा रहे हैं कि जितने आपके कर्म हम प्लस कर सकें। वाई, बिकॉज देखो भाग्य रेखा कर्म से बनती है ना, और ये टूटी 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 है, तो पैसे को ना इतना अट्रैक्ट नहीं कर रही है आपको, बहुत मेहनत से मिलता होगा जो भी मिलता होगा, एकदम फ्लो में नहीं आ रहा। अभी एज चल रही है 38 की, अभी अगर हम बात करें तो भाग्य रेखा है, लेकिन उतनी मजबूत नहीं है ना, भाग्य रेखा चल रही है पर उतनी नहीं। और देखो 40 के बाद ये खुद ब खुद और लाइट दिख रही है, अब आप खुद ही देख लो, ये चल रही है, ये 30 का पॉइंट, ये 50 का, ये चल रही है, लेकिन ये यहाँ पर देखो ये लाइट हो गई है ना। तो इससे पहले की प्रॉब्लम दस्तक दे और उसका सोल्यूशन कर लेते, यही फायदा होता है हाथ वाथ दिखाने का। आपकी पत्नी भी हो सकता है कोई बिजनेस करें, अपना कोई काम करें, सुंदर भी हो सकती है, वाई बिकॉज चंद्रमा बैठे हुए हैं वहां पे, चंद्रमा कई बार बिजनेस भी करवाते हैं। नौकरी कर भी रही हो तो हो सकता है एक टाइम के बाद छोड़ के अपना काम करें, ये भी स्थितियां बन जाती हैं। खाने पीने की आदतों का बहुत ध्यान रखना, खाने पीने की आदतें, ये जो पेट की तरह मोटा हो जाता है ना, ये वाला पोर्शन जब तर्जनी का, तो खाने पीने की आदतों की वजह से व्यक्ति जो है अपना स्वास्थ्य खराब करता है, उसको भी बहुत ज्यादा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, बाकी बुद्धि आपकी, लगन भी आपका क्योंकि कुंडली में बुध है और हथेली में भी बुद्धि रेखा अच्छी है, तो दिमाग बहुत अच्छा होगा, एकदम होशियार होंगे। पैतृक संपत्ति का थोड़ा सा विवाद मुझे हाथ में दिख रहा है, मैं रीजन भी बता देती हूँ। सूर्य आपकी कुंडली में जाके बैठ गए हैं, पैतृक संपत्ति जहां से मिलती है वहां पर जाके, क्रूर ग्रह हैं कहीं ना कहीं सूर्य जो है, और विच्छेदकारी ग्रह भी हैं। अगर भाई बहन ज्यादा हैं आप, और जो भी प्रॉपर्टी है उसको बहुत क्लियर रखिएगा। हाथ में सूर्य की स्थिति उतनी बढ़िया नहीं, क्यों, क्योंकि उंगली जो है वो उतनी मजबूत नहीं, आकार बहुत अच्छे नहीं है उंगलियों के ना। ये देखो यहाँ पर, ये देखो सूर्य की उंगली का आकार, आप देखिए इस तरीके का आकार, ये आकार कोई बहुत अच्छा आकार नहीं है। उंगली का आकार होना चाहिए एकदम बढ़िया, सीधा ऐसे गोलाई लिए हुए हुए, है ना, लंबी लंबी सुंदर सी उंगली होनी चाहिए। लेकिन हमारा आकार उतना अच्छा नहीं है। हो सकता है आपको ना नए नए काम करने से भय लगे, आपको लगे कि नहीं मेरे से नहीं होगा, या मुझे नहीं करना चाहिए, नुकसान ही नहीं हो जाए। वैसे भी देखो यहाँ पे भी देखो सूर्य माउंट, कोई रेखा नहीं है यहाँ पर जो होनी चाहिए, से रेखा होनी चाहिए, तो फेम नहीं मिल पाती है। आप कितना भी काम करोगे आपको ना श्रेय नहीं मिलेगा कभी भी। आप ऑफिस का कर लो, आप घर का देख लो, आप फैमिली के लिए कर लेना, आपको उतना नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई सूर्य रेखा नहीं है। जॉब में भी कई बार बहुत परेशानियां क्रिएट हो जाती हैं, या बिजनेस कर रहा हो आदमी तो भी बहुत परेशानियां क्रिएट करता है। तो यहाँ पर आपको सूरज को जल चढ़ाना चाहिए, रोज सूरज को जल चढ़ाइए, उसके अंदर रोली डालिए, गुड़ डालिए, और रेगुलरली चढ़ाइए। जल्दी सोकर उठिए, तांबे के लोटे से चढ़ाइए, लाल फूल हो सके तो उसके अंदर डाल लीजिए, है ना। आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ किया कीजिए,
सूर्य तो बहुत ही वीक है आपके, आपको तो देर से सो के उठना ही नहीं चाहिए। पिता हैं तो उनकी सेवा कीजिए। पिता आपके डायरेक्ट सूर्य होते हैं। बॉस की बुराई उनके पीठ पीछे बिल्कुल नहीं करनी है, सामने तो कर नहीं सकते, पीठ पीछे भी नहीं करनी है। और भाई बहनों से मैंने क्यों कहा, एक तो जहाँ पैतृक संपत्ति मिलती है वहां से हमारा सूर्य बैठा हुआ है। दूसरी बात आती है भाई बहन, जहाँ छोटे भाई बहनों का प्रभाव है वहां पे राहु भी बैठे हुए हैं, तो कई बार ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो हमें सावधानी बरतनी है, बस चीजें क्लियर रखिएगा कि कोई विवाद जैसी समस्या आए ही नहीं हमारे लाइफ में, वो चीज हो जाती है। शुक्र माउंट की स्थिति देखूं तो यहाँ पर अच्छे खासे शुक्र माउंट उठे हुए हैं, तो अच्छे घर में रहने का सुख मिल जाता है, अच्छी गाड़ी चलाने का सुख मिलता है। तो यहाँ से तो ये चीज अच्छी है, लेकिन साथ ही साथ भाग्य रेखा का मजबूत करना भी जरूरी है। अब आपके उल्टे हाथ की भाग्य रेखा सीधे हाथ की भाग्य रेखा से ज्यादा बेटर है, लेकिन क्या हुआ यहाँ पे हृदय रेखा पे आकर ये रुक गई। आप देखो ये आगे नहीं बढ़ रही है ना। एक रेखा जो चल रही है, ये देखो, ये मैं आपको खुद ही दिखाती हूँ, ये रेखा चल रही है यहाँ तक कि यहाँ पे आके रुक गई, यहाँ पे नहीं चल रही। 50 के बाद स्ट्रगल बढ़ जाएगा। अब आपको क्या ध्यान रखना है, कोई भी ऐसा फैसला जो आपका हृदय कह रहा है सही है, बुद्धि कह रही है नहीं है सही, बुद्धि की सुनना, हृदय की मत सुनना। और स्त्री की नहीं सुननी है, मतलब पत्नी की, माता की नहीं सुननी है, अपनी बुद्धि की सुननी है कि मेरी बुद्धि के हिसाब से क्या चीज सही है, वरना करियर रुक जाएगा। स्पेशली पत्नी होती है इसमें, पत्नी प्रेमिका, है ना। होता क्या है, जब हृदय पे रेखा पे रुकती है तो कई बार पत्नी प्रेमिका, कोई स्त्री, इस तरह का ग्रंथकारों ने लिखा कि यह मन हमारा अपना हृदय कुछ इस तरीके से बात करता है कि हम इमोशनल होके फैसला कर लेते हैं। आपने ट्रांसफर हुआ आपका, आपने कहा कि भाई मैं नहीं जाना चाहता बिकॉज घर से बहुत दूर हो जाऊंगा, ये तो इमोशनल फैसला हुआ ना। बुद्धि तो कह रही है कि चला जा भाई, क्योंकि नौकरी करनी है तो जाना पड़ेगा। अब बुद्धि कहेगी चला जा, हृदय कहेगा रुक जा, बुद्धि की माननी है चले जाना, वरना गड़बड़ है। ठीक है, वो चीज है। लाइफ लाइन को देखो तो यहाँ पर अगर ये तिल है तो ये बीमार करेगा इसी पर्टिकुलर एज पर। ये एज रफली 40 के आसपास हो सकती है, आप 38 के हैं, रफली हो सकती है। ठीक है, स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, क्योंकि कोई भी तिल हाथ में अच्छा तो होता ही नहीं है, बेकार ही होते हैं सारे तिल। जितना भी पैसा आप कमा रहे हो थोड़ा थोड़ा जोड़ना शुरू करो। मनी ट्रायंगल बना हुआ है, बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन आपको जोड़ना जरूरी है। तर्क वितर्क भी कर सकते हैं, हो सकता है आपको हर बात पे लॉजिक की जरूरत होती है, मुझे लॉजिक तो ऐसा क्यों कहा। ठीक है, लॉजिक वाला पोर्शन आपका बड़ा हुआ है काफी। सीधे हाथ पे आते हैं जरा। शुक्र दोनों हाथों में अच्छे खासे उठे हुए, सामने से अट्रैक्टिव होते हैं ऐसे लोग, बहुत पर्सनालिटी अट्रैक्टिव होगी। अपोजिट सेक्स तो बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं ऐसे लोगों के प्रति। ठीक है, तो ये चीज तो खैर आपके हाथ में अच्छी है। चलो आगे देखते हैं। अगर मैं बुध की उंगली की बात कर रही हूँ तो आपके हाथ में बुध की उंगली भी अच्छी है। व्यापार क्षेत्र को देखा जाए तो अच्छी, लेकिन व्यापार के लिए बहुत ज्यादा रिकमेंडेशन इसलिए नहीं क्योंकि व्यापार में पैसा लगता है और पैसे की रेखा भी मजबूत नहीं है। तो आपको जितने मैंने उपाय दिए हैं वो जरूर कीजिएगा। अगर चंद्र माउंट पर ये तिल, ये छोटे छोटे धब्बे भी है ना, तो ये मानसिक चिंतन देंगे, मदर की तबीयत को खराब करेंगे। पानी का दान कीजिएगा अगर ऐसा है तो आपके हाथ में। ठीक है, बाकी यहाँ सीधे हाथ में अच्छी बात यह है, सीधे हाथ में कोई भी तिल जीवन रेखा पे नहीं है। उल्टे हाथ में अगर आपका एक्टिव हैंड राइट है तो हम सेफ साइड पर है, जो चीजें होंगी आएंगी, टच करेंगी चली जाएंगी। ठीक है, बड़े लेवल पर नहीं आएंगी बीमारियां परेशानियां। सीधे हाथ में चिन्ह होता है तो फिर ज्यादा परेशान करती है। यहाँ पर ये देखो, ये जो पोर्शन है ना, ये जो पोर्शन है यहाँ पर परेशान कर सकती है। सीधे हाथ में साइन है, ये इसके बीच में रेखा लाइट हो रही है, ये चार डार्क चल रही है, ये डार्क चल रही है, बीच में लाइट हो रही है। इस एज में रफली 50 के आसपास की एज हो सकती है, ये मध्य एज लग रही है। तो स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो सकता है शुरुआत में भी, बचपन में भी आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं रहा हो। शुरू शुरू में देखा बहुत लाइट है, या आर्थिक स्थितियां उतनी अच्छी नहीं हो, है ना, लाइट है। कुल मिलाकर हाथ कैसा है कि बहुत मेहनत करोगे तो सब मिलेगा, मेहनत से ही मिलेगा, किस्मत से उतना तेजी से नहीं आ रहा है। ठीक है, तो दैट्स ऑल। आप जो अपने प्रश्न हैं वो मुझसे पूछ सकते हैं, आप फोन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन मुझे मैसेज कीजिएगा, फिर हम टाइम डिसाइड करेंगे, या आप व्हाट्सएप पे मुझे क्वेश्चंस भेज दो, मैं आपको वॉइस मैसेज में आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दूंगी, ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, जैसा आप उचित समझे। धन्यवाद।